हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एमबीए एग्जाम्स में केस स्टडी कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि केस स्टडी में क्या लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है और कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो आज मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला दूंगी जिससे आप कोई भी केस स्टडी इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, केस स्टडी का वेटेज होता है 40 मार्क्स, यानी कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। सो अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये बहुत स्कोरिंग हो सकता है। ओके। एंड केस स्टडी एमएमपीसी 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट में तो हर बार आती है। पहले तो एमएमपीसी 1 एंड एमएमपीसी 2 में भी पूछी जाती थी, पर इस बार एमएमपीसी 1 एंड 2 में चांसेस कम है। बट एमएमपीसी 6 में हर बार केस स्टडी आई है। एंड बेसिकली केस स्टडी को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी तो एक ही है, तो इसलिए आप ये ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। फिर चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आए, आप इजीली यहाँ से स्कोर कर सकते हो। ओके। सो सबसे पहला स्टेप है, रीड द केस स्टडी केयरफुली। सबसे पहले तो केस स्टडी को अच्छे से रीड करना है, जल्दी जल्दी बिल्कुल मत पढ़ना। क्योंकि केस स्टडी रीड करते टाइम आपको 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट, केस स्टडी किस टॉपिक पर बेस्ड है। सेकंड, केस स्टडी जिस भी कंपनी या सिचुएशन के बारे में है उसमें क्या प्रॉब्लम या इशू दिया हुआ है। एंड थर्ड, क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। अगर ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए ना, तो आपका आधा काम तो यहीं हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई, मीन्स आपको एग्जैक्ट टॉपिक फाइंड आउट करना है। बिकॉज देखो, केस स्टडी हमेशा सब्जेक्ट के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर ही बेस्ड होती है। जैसे अगर मार्केटिंग में केस स्टडी आती है तो मार्केटिंग मिक्स या प्रमोशन मिक्स, ऐसे ही किसी टॉपिक पर बेस्ड होगी। सो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये केस स्टडी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सो रिमेंबर, केस स्टडी का आंसर आपको ऐसे ही रेंडमली क्रिएट नहीं करना, आपको अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द केस, देन कनेक्ट इट विद द रेलेवेंट थ्योरी। ओके। उसके बाद स्टेप 3 है, रिलेट द क्वेश्चंस विद दैट टॉपिक। अब जब आपको पता चल गया है कि केस स्टडी किस टॉपिक पर बेस्ड है, तो सिंपली क्वेश्चंस को उस टॉपिक से रिलेट कर दो। इससे आंसर बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर केस स्टडी मार्केटिंग मिक्स पर बेस्ड है, तो मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप 4 पीस से रिलेट कर दोगे। राइट। सो अगर टॉपिक पता हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो आंसर लिखना और भी सिंपल हो जाएगा। सो ये 3 स्टेप्स ध्यान रखना बस, रीड, आइडेंटिफाई एंड रिलेट। क्योंकि केस स्टडी का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द केस। पहले आपको केस स्टडी को अच्छे से समझना है, टॉपिक आइडेंटिफाई करना है एंड कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। एंड देन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग सजेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ये बिल्कुल अनसीन पैसेज की तरह होता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। पहले पढ़ना, देन समझना, इशू आइडेंटिफाई करना, देन आंसर लिखना। ओके। उसके अलावा बस एक और चीज़ ध्यान रखना, कीप योर आंसर स्ट्रक्चर्ड। केस स्टडी के आंसर हमेशा स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, क्वेश्चन के सब पार्ट्स को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो, हर पार्ट का क्लियर सोल्यूशन दो एंड एंड में शॉर्ट कंक्लूजन जरूर लिखो। ओके। बिकॉज स्ट्रक्चर से आंसर प्रोफेशनल दिखता है एंड इससे एग्जामिनर पर इंप्रेशन भी स्ट्रांग बनता है। सो बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब एक केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। ये एमएमपीसी 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट की दिसंबर 2024 में केस स्टडी आई है। सो इस केस में बोला गया है कि लाइफलाइन एक ब्रांड है जो अब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग मार्केट को टारगेट करना चाहती है, स्पेशली फेस्टिव सीजन्स में। एंड विद द टैगलाइन स्मार्ट गिफ्ट्स फॉर स्मार्ट किचन्स। एंड कंपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना चाहती है। ओके। अब हमसे पूछा है कि मार्केटिंग मिक्स सजेस्ट करो, स्पेशली प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग डिसीजंस बताओ। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं, इसमें हमें मार्केटिंग मिक्स के सजेशंस देने हैं प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। ये जो ब्रांड है लाइफलाइन, इसको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग यूज़ करनी चाहिए। मतलब प्राइस थोड़ा प्रीमियम हो बट गिफ्टिंग के हिसाब से जस्टिफाइड हो। उसके अलावा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए बल्क डिस्काउंट स्लैब्स बना सकते हैं, लाइक 10%, 15%, 20% बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। देन उसके अलावा फेस्टिव सीजन्स में कॉम्बो गिफ्ट पैक्स इंट्रोड्यूस करें, लाइक जैसे मिक्सर प्लस टोस्टर कॉम्बो, किचन अप्लायंसेज एट अट्रैक्टिव रेट्स। सो प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए। ओके। देन उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, प्रमोशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। सो प्रमोशन के लिए कॉर्पोरेट गिफ्टिंग को हाईलाइट करने के लिए बी टू बी प्रमोशंस इंपॉर्टेंट है। जैसे लिंक्डइन पर एड्स दो, ईमेल कैंपेन्स करो और कस्टमाइज कैटलॉग्स बनाओ, टारगेटिंग एचआर, एडमिन एंड प्रोक्योरमेंट टीम्स। या फिर फेस्टिव सीजन के लिए स्मार्ट गिफ्ट्स फॉर स्मार्ट किचन्स, इसी टैगलाइन के साथ
सोशल मीडिया पोस्ट करो, शॉर्ट रील्स बनाओ, इन्फ्लुएंसर टाई अप्स करो। सो ये कुछ प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़ हो सकती है। ओके, देन उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। सो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए एक डेडिकेटेड बी टू बी सेल्स टीम बननी चाहिए। उसके अलावा लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ एनुअल गिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के टाई अप्स कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन बी टू बी पोर्टल बनाओ जहाँ पर कंपनीज डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सके। देन रीजनल वेयर हाउसेस मेंटेन करे ताकि डिलीवरी फास्ट हो, स्पेशली फेस्टिव सीजन रश में। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए। सो अगर आपको पता होगा कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, उसके एलिमेंट्स के बारे में लाइक प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को इन क्वेश्चंस के साथ रिलेट करके उन पे अप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ पूछी गई है इसमें, पैकेजिंग डिसीजंस के बारे में। सो पैकेजिंग गिफ्टिंग मार्केट में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। सो पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए? प्रीमियम गिफ्ट रेडी पैकेजिंग मीन्स एलिगेंट बॉक्सेस, फेस्टिव कलर्स, क्लीन ब्रांडिंग, डायरेक्टली गिफ्ट वर्दी लगना चाहिए। कॉर्पोरेट लोगो प्रिंटिंग ऑप्शन भी देना चाहिए कस्टमाइज गिफ्टिंग के लिए। उसके अलावा प्रोटेक्टिव एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग होनी चाहिए बिकॉज किचन अप्लायंसेस है, सो ये फ्रेजाइल होते हैं। सो पैकेजिंग भी प्रोटेक्टिव होनी चाहिए एंड इको फ्रेंडली। इससे ब्रांड इमेज भी इम्प्रूव होती है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन रिच पैकेजिंग होनी चाहिए मीन्स बॉक्स पर प्रोडक्ट के फीचर्स, वारंटी डिटेल्स, हेल्पलाइन नंबर क्लियरली मेंशन होना चाहिए बिकॉज कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हैसल फ्री सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो ये पैकेजिंग डिसीजंस के बारे में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ओके, सो इन कंक्लूजन हम ऐसा कह सकते हैं कि इस ब्रांड को कॉर्पोरेट गिफ्टिंग सेगमेंट में ग्रो करने के लिए प्राइसिंग, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को स्मार्टली अलाइन करना होगा। और प्रीमियम गिफ्टिंग ओरिएंटेड पैकेजिंग उनके ब्रांड के प्रॉमिस को भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी। ओके, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वही इजी स्टेप्स है जो मैं खुद फॉलो करती थी और मेरे लिए केस स्टडी सॉल्विंग बहुत सिंपल हो गई थी। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ आपके लिए ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट लाने के लिए। एंड कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सा एग्जाम टॉपिक कवर करूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।